जय श्री राधे कृष्ण। तो आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दशा माता की कथा दिन 8। तो आज के दिन जो भी माताएं बहनें ये व्रत रहती हैं उन पर दशा माता अपनी कृपा बरसाती रहती है और उनकी सभी दशाएं भली भांति अच्छी रहती हैं। दशा उनकी सुधारती है। दशा माता उनकी किसी भी प्रकार की आर्थिक से, स्वास्थ्य से, बीमारी से, किसी भी प्रकार से आपकी दशा में कोई खराबी है तो वह सभी ग्रह दशा, सब दशाओं को वह सुधारती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे दशा माता की कथा दिन 8वां। तो आइए हमारे साथ सुनिए। पुराने समय की बात है। एक घर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। वे दोनों ही संतान थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई थी। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा दिया है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना, 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर आकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनोमुक्ति मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होंगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों जेठानी और देवरानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योते की बनौती मांगी है उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी भी नहीं करते हैं, शादी के बाद या अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनी को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानियों से सुहागिनों को न्योते की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योते की बात कही, फिर भी उन्होंने कहा कि लड़कों की सगाई के समय कर देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिन न्योते नहीं। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिन को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिन को न्योता देना, परंतु मैं लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद माता का पूजन करके दोनों ने दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसे उठा के ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अविवाहित लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर महिलाएं लड़की को माता को समझाया कि विवाह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदावत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था, परंतु साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। मिस्त्री के मस्क से वहाँ पर छिड़काव कर दिया गया। माली ने यह फूल बिखेर दिए।
तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अथव्याय लड़के को गोद में लेकर दशामाता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक छुरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध पिया। लड़के ने अथव्याय के भाग का एक गिलास अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशामाता लड़के गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अथव्याय लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अथव्याय अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी, एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही का बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए, अपने रात ने क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया है। सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे गए और लड़की पीछे पीछे। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, मिस्त्री ने अपनी मस्क में पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाचगान हुआ। उसी समय दशामाता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़कों ने दूसरा गाय का दूध पिया और एक गिलास अथव्यायी लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़कों ने दूध गिलास का पिलाया तो ज्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर घर के सामने आई, वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशामाता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अपनी दरबार में जाकर दशामाता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशामाता को प्रसन्न करके उनसे मुझे लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशामाता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ दशामाता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। लड़की ने दशामाता से वचन किया कि मैं कुछ मांगूंगी तो वह मुझे प्रदान करेंगी। दशामाता ने कहा, ठीक है। हाँ कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। दशामाता ने कहा, तूने मांगा जो है परंतु मैं वचन देती हूँ, इसी कारण तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा ने इनसे पूछा, भगवती यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशामाता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी, लड़का पैदा होने पर सुहागने को न्योता देंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस लड़के कारण लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई। यह लड़की इसकी अविवाहित पत्नी है, पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुँचकर मुझसे मेरा अपना पति मांग रही है। दशामाता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधु के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा दुल्हन को साथ देकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोकावत के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गाँव वालों की यह बात सुनकर भी उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इससे लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। जब गाँव के समान व्यक्ति ने यही बात कही तब उसने किवाड़ खोलकर बाहर निकले। तब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत धन पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागनों को न्योता देकर बारात लेकर आएँ, तब विवाह की नीक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़की के घर खबर भेजी। लड़की की माँ ने पहले सुहागनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू अपने दोनों घर आ गए। वर की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागनों को न्योता दिया। उसी समय विवाह के दिन वर के घर पर सुहागनों को न्योता की प्रथा चली आ रही है। दशा माता जिस तरह सती की दशा बदली वैसे ही वह सबकी कल्याण करे। दशा माता सभी माता बहनों की हमेशा रक्षा करे, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारे, उनके दशा को सुधारे और सुनने वाली सभी माताओं बहनों पर दशा माता अपनी कृपा बरसाए रखे। बोलो दशा माता की जय।